चलिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की चित्तौड़गढ़ लोकसभा से जीत कई मायनों में इतिहास में दर्ज हो गई। चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के 72 साल के इतिहास में पहली बार किसी पार्टी के प्रत्याशी तीसरी बार चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी पीके अग्रवाल ने। सुनिए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने तीसरी बार जीत दर्ज की और निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ में तीसरी जीत ने कई सारे मायने के रिकॉर्ड भी बनाए हैं। जिस प्रकार से 72 साल में पहली बार किसी पार्टी का एक ही प्रत्याशी तीसरी बार जीता हो या फिर दूसरी बड़ी जीत राजस्थान की फिर से दर्ज की गई हो, निश्चित तौर पर बड़ी जीत। और हमारे साथ है सीपी जोशी, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जीत की बधाई हो। बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मैं पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से और हमारे बहुत ही परिवार के हमारे पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं के सहयोग से यहाँ भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार एक प्रचंड बहुमत के साथ विजयश्री मिली है। इसके लिए आपके माध्यम से पूरे संसदीय क्षेत्र की जनता का और सभी पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूँ। सीपी जोशी प्रदेशाध्यक्ष है, निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश की सीटों को जिताने की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी। जो भी परिणाम सामने आए हैं, जो जनादेश मिला है, निश्चित तौर पर कहा जाता है कि स्वीकार है, जनता का जनादेश स्वीकार होता है। लेकिन कहाँ कमी रही, इसका आत्मचिंतन होगा या वजह आपको पता है? देखिए, सबसे पहले तो जो मैंडेट मिला है हम उसका स्वागत करते हैं। कई बार जो अपेक्षा की जाती है वो पूर्ण नहीं होता, और ये सिर्फ राजनीति में नहीं, अपने निजी जीवन में भी और बाकी क्षेत्रों में हम देखें तो व्यक्ति कभी भी जो सोचता है वो सब नहीं होता। उसके पीछे अनेक कारण होते हैं और निश्चित रूप से उन कारणों तक पहुंचा जाएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से एक भ्रामक प्रचार इस इलेक्शन कैंपेन में किया, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कांग्रेस जैसी एक बहुत पुरानी पॉलिटिकल पार्टी के सीनियर लीडर इस प्रकार की बातें भी अपने बयानों में और भाषणों में करेंगे। और जैसा देश ने और प्रदेश ने देखा है कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए भारत माता के टुकड़े करा दिए और 1947 के बाद अब तक देखें तो लगभग 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में राज किया। इन 60 वर्षों का कालखंड उठा के देखें तो इस कालखंड में निश्चित रूप से इस देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। इस देश की सीमाएं असुरक्षित हुई। इस देश को दुनिया के सामने कहीं न कहीं नीचा देखना पड़ा। सीमा पर तैनात जवानों का हौसला अफजाई करने का काम यहाँ की सरकारों ने नहीं किया। और वैश्विक मंच पर ऐसे देश के मुद्दों को वैश्विक मंचों पर ले जाने का काम किया कि भाई हमसे नहीं निपट रहा, आप निपटाओ। लेकिन उसके बावजूद भी 10 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐसे ऐतिहासिक फैसले हुए। 370 हो, राम मंदिर का विषय हो, 3 तलाक का विषय हो, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो, चाहे इस देश के प्रगति के लिए, इस देश के सशक्तिकरण के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए जो निर्णय किसानों के लिए, गरीब के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 60 वर्ष में कोई सरकार नहीं कर पाई। लेकिन कहीं न कहीं एक कोकस बना और उन्होंने एक भ्रम फैलाने का काम किया। आपने देखा होगा नेहरू जी भी 2 कालखंड में बहुत अच्छे बहुमत से जीते और तीसरा कालखंड भी लोगों, देश की जनता ने देखा है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी देश की जनता ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सारे भ्रामक प्रचार को नकारते हुए स्पष्ट बहुमत एनडीए को दिया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मोदी जी के इस तीसरे कालखंड में ये देश विकसित भारत की संकल्पना को लेकर जो मोदी जी ने नींव रखी, उस दिशा में और आगे बढ़ेगा। सीपी जोशी तीसरी बार जीत का सर्टिफिकेट ले रहे हैं और निश्चित तौर पर हम तीसरी बार उनसे बात कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2 बार सर्टिफिकेट लिया तब भी बात की। हमेशा सीपी जोशी कहते हैं कि मैं कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता की हैसियत से काम करूंगा।
मुझे गर्व है कि मुझे मोदी जैसे सभी व्यक्ति के सानिध्य में काम करने का मौका मिला है। क्या लगता है इस बार उनकी टीम में शामिल होकर काम करने का मौका मिलेगा? मैं टीम में ही हूँ, 10 सालों से उन्हीं की टीम का एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर काम कर रहा हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि जिस स्थान पे हूँ उस स्थान पर मैं संतुष्ट हूँ। और आदरणीय मोदी जी जैसे करिश्माई नेतृत्व के साथ उनकी टीम में काम करने का एक सांसद बनकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। और वो सौभाग्य मिला है आदरणीय मोदी जी के आशीर्वाद से, इस क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से। और जहाँ मैं सोचता हूँ कि एक करिश्माई नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जिन्होंने माँ भारती को परम वैभव पर पहुँचाने के लिए अपने जीवन का पल पल और क्षण क्षण दिया हो। आप देखिए कि इस चुनाव के बाद कई नेता इस गर्मी के मौसम में नानी के घर चले जाएंगे, ठंडे प्रदेशों में चले जाएंगे, आराम के लिए चले जाएंगे, लेकिन एक भारत माता का लाल ऐसा है जो 23 वर्षों से 1 घंटा और 1 क्षण भी अपने निजी जीवन के लिए नहीं निकाला। ये अंतर है और राजनीतिक पार्टी के नेताओं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक कार्यकर्ता बनकर निश्चित रूप से और इस संसदीय क्षेत्र के विकास को 4 चांद लगाने का काम करेंगे। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, चुनाव से पहले राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार की बड़ी चर्चा जोरों से थी। चुनाव हो गया, परिणाम सामने आ गए। क्या लगता है मोदी मंत्रिमंडल के साथ साथ राजस्थान के मंत्रिमंडल का विस्तार तय है? देखो, ये तो चर्चा आप ही लोगों ने शुरू की, तो मैं पूछता हूँ कि क्या होने वाला है, मैं आपसे ही पूछता हूँ। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरे कालखंड में उनके नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल बनेगा। तो ये थे चित्तौड़गढ़ से नए सांसद और तीसरी बार हैट्रिक लगाने वाले सीपी जोशी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मुझे मोदी जैसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। जहाँ तक मंत्री बनने का सवाल है तो निश्चित तौर पर पहले भी कभी नहीं बोले हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाने के लिए तैयार है। कैमरा पर्सन विनोद के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चित्तौड़गढ़।